दिनांक 9 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को शाम 6 बजे के बाद बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के द्वारा बस्तर जिले के लगभग सभी पत्रकारों के समक्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और जिसे उन्होंने बहुत ही सरल और सार गर्भित शब्दों से पत्रकारों और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपने विचार रखे। चरणों में चुनाव संपन्न होना है, जिसमें हमारा प्रथम चरण में ही संपन्न होगा। समय सारणी जो है उसको मैं सभी की सुविधा के लिए एक बार रिपीट करना चाहूँगा। अधिसूचना का प्रकाशन, इन्हें नॉमिनेशन लेने का पहला दिनांक जो है 13 अक्टूबर 2023। नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम तिथि 7 दिन तक रहता है, यानी 20 तारीख को नामांकन दाखिल करने का अंतिम तिथि है। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 21 अक्टूबर को होगी। नामांकन वापसी की तिथि 23 अक्टूबर। मतदान की तिथि 7 नवंबर 2023। मतगणना की तिथि 3 दिसंबर 2023। पूरा निर्वाचन का काम जो है 5 दिसंबर 2023 को संपन्न हो जाएगा। हमारे जिले के अंतर्गत आने वाले 3 पूर्ण विधानसभाएं और 1 आंशिक विधानसभा के टोटल मतदान केंद्र और मतदाताओं की संख्या निम्नानुरूप है। 84 नारायणपुर के जो 82 मतदान केंद्र है, जिसके तहत टोटल 82 मतदान केंद्र क्रमांक 84 मतदान केंद्र क्रमांक और 82 मतदान केंद्र। कुल मतदाताओं की संख्या 64,897। 85 बस्तर 212 मतदान केंद्र 212। टोटल मतदाताओं की संख्या 1,67,635। 86 जगदलपुर, टोटल मतदान केंद्रों की संख्या 242। कुल मतदाताओं की संख्या 2,03,675। 87 चित्रकूट, टोटल मतदान केंद्रों की संख्या 224। कुल मतदाताओं की संख्या 1,65,788। इसके अलावा जिला सुकमा में हमारे जगदलपुर और चित्रकूट के 16 और 5 यानी 21 मतदान केंद्र आते हैं। इसके अंतर्गत कुल मतदाताओं की संख्या 13,922। तो पूरा मतदाताओं की संख्या के अगर कुल देखेंगे तो 781 मतदान केंद्र और 6,15,917 मतदाता पंजीकृत हुए हैं। इसके अलावा जिला बस्तर के अंतर्गत हमारे 15 संगवारी मतदान केंद्र यानी जो वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशंस, इसमें पोलिंग ऑफिसर से लेके P1, P2, P3 चारों लोग जो है महिला अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा संपादन कराया जाएगा। इसके अलावा 4 दिव्यांग मतदान केंद्र जो कंप्लीटली दिव्यांग हमारे अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा संपादन कराया जाएगा। तीसरा जो है 3 युवा मतदान केंद्र, जिसमें पहली नौकरी जो नए जो नौकरी में पहुंचे हैं और नए मतदाता के रूप में पंजीकरण हुए हैं, उनके द्वारा संपादन कराया जाएगा। इसके अलावा टोटल जो जितने भी हमारे पंजीकृत मतदाता है उसके अंतर्गत 2,893 दिव्यांग मतदाता है और 18 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में 24,275 मतदाता और 80 वर्ग प्लस 80 उम्र वर्ष के अधिक उम्र वाले जो कैटेगरी है उसमें 3,578 मतदाता है और सर्विस वोटर्स हमारे 240 और तृतीय लिंग के 34 मतदाता पंजीकृत की गई है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के 24 घंटे के अंदर संपत्ति विरूपण अधिनियम, कोलाहल अधिनियम लागू हो जाएगी। अगले 24, 48 और 72 घंटे के अंदर शासकीय, सार्वजनिक एवं निजी संपत्तियों में लगे हुए सभी राजनीतिक विज्ञापन, वॉल राइटिंग, पोस्टर्स, पेपर्स, अन्य किसी भी संपत्ति विरूपण, कटआउट, होर्डिंग्स, बैनर, फ्लेक्स हटा दिए जाएंगे और अलग अलग कैटेगरीज की अलग अलग समय सीमा दी गई है। इसमें
एक चीज बार बार आती है, शायद आपके प्रश्न में भी ये बात उठेगी, इसको पहले से मैं क्लियर कर दूं। जहां पे निजी संपत्तियां हैं, जिसका अगर किसी भी तरीके से प्रत्याशी का या फिर किसी भी पार्टी का अगर उसमें कुछ लेखन हुआ है, अगर वो जिसकी भी संपत्ति है अगर उसमें सहमति देता है तो उसके लिए किसी भी संपत्ति विरूपण अधिनियम लागू नहीं होगा। संबंधित व्यक्ति का जिसका संपत्ति है उसमें उसको सहमति लेनी पड़ेगी, तो दिक्कत नहीं रहेगी। निर्वाचन के जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा पृथक से बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत है। वो अभ्यर्थियों की जो अभी जो पार्टियों की जो बैठक हुई थी पॉलिटिकल पार्टी से, उसमें उसको बता दिया गया है। और निर्वाचन व्यय की जो सीमा जो है वो 40 लाख तय की गई है। चल अचल संपत्ति के जो बारे में शपथ पत्र देना जरूरी है। इसके अलावा राजनीतिक दल ऐसे अभ्यर्थी जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या फिर आपराधिक पूर्ववृत्त किसी भी तरीके से अगर हुआ है, ऐसा कोई मामला दर्ज हुआ है, उसको प्रकाशन और प्रसारण करना अनिवार्य है। स्थानीय इसमें राजनीतिक दल के अभ्यर्थी के आपराधिक पूर्ववृत्त का प्रकाशन और प्रसारण एक स्थानीय समाचार पत्र एवं एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशन एवं टेलीविजन पर प्रसारण करना अपेक्षित है। साथ ही ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थी की समस्त जानकारी अपने वेबसाइट यानी पार्टी की जो वेबसाइट तथा सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर आदि पर भी प्रकाशित करनी होगी। उन्हें यह भी बताना होगा कि बिना आपराधिक चरित्र वाले अभ्यर्थी के स्थान पर आपराधिक प्रवृत्ति वाले अभ्यर्थी का चयन करने का कारण क्या है। इसके लिए समय सीमा तय की गई है। पहला प्रकाशन जो है नाम वापसी के अंतिम दिन के चौथे दिन के पहले और नाम वापसी के अंतिम दिन से 5 से 8वीं तरह जिले के अंतर्गत 3 पूर्णकालिक और 1 अंशकालिक विधानसभा पड़ती है, जिसके अंतर्गत 781 मतदान केंद्र और 6,15,000 से ज़्यादा मतदाता जो है अपना मतदान करेंगे। जो नोटिफिकेशन जो है नॉमिनेशन के लिए 13 अक्टूबर से शुरू होगी और 20 अक्टूबर को ये कंप्लीट हो जाएगा और 23 अक्टूबर को नामांकन लेने का दिनांक वापस लेने का तय किया गया है और 7 नवंबर को जो है मतदान होगी और 3 दिसंबर को जो है मतदान की काउंटिंग कंप्लीट होगा और 5 तारीख को दिसंबर 5 तारीख को हमारे पूरा इलेक्शन का पूरा प्रोसेस संपन्न कराया जाएगा। सर पहली बार मतदान कहाँ होंगे जिले में? उसी गांव का जो हमेशा से 2 पोलिंग स्टेशन जो शिफ्ट होते थे, एक तो चांदामेटा और दूसरा जो है कलेपर, जिसको हम लोगों ने इस बार उसी गांव में मतदान कराया। और शिफ्टिंग नहीं हुई। सर पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग के लिए सुविधा दी जाइए, घर पहुँच मतदान की प्रक्रिया कैसे होती है? जितने भी हमारे जो दिव्यांग हैं और हमारे जो बुजुर्ग यानी 80+ आयु वर्ग के जो हमारे मतदाता है, वो अपने निकटतम जो BLOs है उनके माध्यम के द्वारा 12D फॉर्म ले सकते हैं। उसका नियमित परीक्षण के पश्चात में वहाँ के लिए सुविधा का उपलब्ध कराया जाएगा। जितने भी आपराधिक है अपने नामांकन भरने के समय अपना एफिडेविट में उनके विरुद्ध में दर्ज की गई या फिर जिसमें भी कार्रवाइयाँ हुई है उन सभी के बारे में जानकारी देना जरूरी है और उनके द्वारा जो भी आपराधिक कृत्य किया गया है उसको सभी प्रकाशन में और प्रसारण के उसमें लोगों के बीच में लाना जरूरी है। जितने भी सोशल मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर आदि जितने भी सोशल मीडिया के जो अप्लायंसेस है वहाँ पे भी ऐलान करना जरूरी है। अगर नहीं बताते हैं अपराधी, उच्चतम न्यायालय के आदेश का अवहेलना माना जाएगा। सेंसिटिव मतदान केंद्र के बारे में बात करें, सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके संबंध में विस्तृत जानकारी देना थोड़ा सा दिक्कत है, बट सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से चित्रकूट विधानसभा को हम लोग सेंसिटिव मान रहे हैं। लाइसेंसी हथियार जमा करने के आदेश हम लोगों ने जारी कर दिया है, संबंधित थानेदार को भी आदेश कर दिया गया, वहाँ से जैसे आता जाएगा हम लोग जमा करते हैं। सर संगवारी मतदान केंद्र कितने और वहाँ कौन है? टोटल जिले में जो 3 पूर्ण मतदान केंद्र जो है उसमें हम लोगों ने 15 मतदान केंद्र को संगवारी मतदान केंद्र। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट।